So the question is, a car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square. At t is equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 सेकेंड. क्या बोला है आपसे? at t is equal to 6 सेकेंड, यानी ये 4 सेकेंड इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे. पहले तो इस बात को समझिए आप, है ना, कि भैया कार जो थी वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई. ठीक है, उसका एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 सेकेंड बाद हमने क्या किया, किसी बॉल को ड्रॉप किया है. अब ड्रॉप किया है इसका मतलब बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि वेलोसिटी 0 होगी. तो बेटा ड्रॉप किया है तो वेलोसिटी 0 होगी, मगर वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. यहाँ पर हम मान के चलते हैं वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. मगर आपका कार एक्सेलरेट कर चुका है, वो कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, मान के चलो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. तो अभी सी बात है 4 सेकेंड बाद इतने एक्सेलरेशन से इसको वाई डायरेक्शन में कोई एक्स डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी तो मिल गई होगी ना. बात समझ में आई नहीं? तो ये 4 सेकेंड तो ये हो गए. अब आपको वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकेंड बाद. तो बेटा आपकी जो एक्स डायरेक्शन है उसमें तो कोई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन रहा नहीं, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट आपका हवा में आ चुका है. समझो मेरी बात को कि 4 सेकेंड बाद मान के चलो ये आपने विंडो के बाहर बॉल को छोड़ दिया. जब बॉल को छोड़ दिया तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी आपकी यू एक्स, और यू वाई कितनी होगी, 0 होगी उस टाइम पे जब अपन ने सिर्फ छोड़ा है उसको. ठीक, 4 सेकेंड यहाँ ख़त्म हो चुके हैं. अब यहाँ से मुझे 2 सेकेंड का और मोशन देखना है. तो बेटा इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका बॉल इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा. और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता. वो जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था वो एक्सेलरेशन कार का था. अब इस बॉल का नहीं होगा, क्योंकि अब ये बॉल कार के अंदर नहीं है, अब ये हवा में आ चुकी है. तो अब इसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा. आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, है ना. तो इसके बाद एक्सेलरेशन किधर आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि हवा में है तो भैया ग्रेविटी अपना कमाल दिखाएगी, वो तो अपना एक्सेलरेशन जी देगी. सिंपल सी बात है. तो यू एक्स कितना होगा पहले तो वो हम निकाल लेते हैं, है ना. तो कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास टाइम है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए. तो बेटा इसके लिए तो हम फर्स्ट इक्वेशन ही लगा ले. तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा अपना सिंपल इक्वेशन. v को मैं यू एक्स मान के चल रहा हूँ, u आपका 0 हो गया, a कितना है बेटा अपना 5 है, और टाइम कितना है 4, यानी आपका एक्स डायरेक्शन में कितना स्पीड आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड. यानी ये तो हो जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड. और ये अब जब बॉल नीचे आती रहेगी तो भी एक्स डायरेक्शन में यही स्पीड रहेगी, ना ये घटेगी ना ये कम बढ़ेगी, क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 कर दिया है. प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यही होता था. ठीक, अब वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0. 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, और वो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है वाई डायरेक्शन में सिर्फ. ठीक है, तो टाइम है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है. फिर से फर्स्ट इक्वेशन लगा लें. तो ये हो जाएगा अपना वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. तो वी वाई माइनस नीचे की तरफ है तो माइनस यू वाई आपका 0 हो गया. एक्सेलरेशन कितना होगा, -10, क्योंकि जी हमेशा नेगेटिव होता है. और टाइम कितना ले रहा है ये, 2 सेकेंड. माइनस से माइनस खत्म हुआ तो वी वाई कितना आ जाएगा बेटा अपना 20. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी इस ऑब्जेक्ट का जो इस पॉइंट पर 2 सेकेंड बाद एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड भी 20 रहेगी और वाई डायरेक्शन में भी इसकी स्पीड 20 ही रहेगी. ठीक है, यानी इस वेलोसिटी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मैं 20 आई कैप एक्स डायरेक्शन में माइनस 20 जे कैप नीचे की तरफ. तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो किसी भी वेक्टर का आई कैप जे कैप में लिखा है तो मैग्नीट्यूड निकालना आता ही है अपन को, √a² प्लस b². तो 20² प्लस -20². तो -20² भी 20² ही होगा. तो मैं यहाँ से 20² कॉमन ले लेता हूँ और अंदर बचेगा 1 + 1. तो 20² बाहर आ गया और 1 + 1 हो जाएगा आपका √2. तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा, 20√2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो 20√2 आपका COD में है. हमसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी पूछा है. तो 6 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 6 सेकेंड पर स्पीड तो आ चुकी. अब 6 सेकेंड में वो कहाँ है बेटा, 4 सेकेंड में वो कार के अंदर था. ठीक, 6 सेकेंड में वह हवा पे होगा, 6ठे सेकेंड में वो हवा में होगा. तो हवा में उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उसका वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा. ठीक है.